हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी लालपुर उधम सिंह नगर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन क्या होती है, इनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन के अंदर तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को शामिल किया जाता है, जिनके नाम है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। ये तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन के अंदर शामिल किए जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होती क्या है? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन का मीनिंग ये होता है कि जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तब इन तीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एप्लीकेबल है, ये हमारे बिजनेस पे लागू होते हैं। इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कोई डाउट नहीं है। अगर किसी भी रीजन से कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इन तीनों में से हमारे बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो उसको हमको सेपरेटली अपने नोट्स टू अकाउंट्स में बताना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन हमारे बिजनेस पर लागू नहीं हो रही है। इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। आइए एक एक को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मीनिंग होता है कि हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा, अनफोर्सेबल ईयर तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ना तो बिजनेस बंद होने जा रहा है, ना बंद होने की कोई इंटेंशन रखता है, और ना ये जो है कोई रीजन है जिसकी वजह से बंद होगा। तो हमारा बिजनेस कंटिन्यू ईयर बाय ईयर चलता जा रहा है, और बिजनेस के जो भी प्रोप्राइटर, पार्टनर या ओनर है, उनकी लाइफ बिजनेस की लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रही है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ कि हमारा बिजनेस चलता ही जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम अपनी एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट के अंदर लेके आते हैं। सपोज करिए मेरा बिजनेस है और मैं कोई एसेट्स लेके आता हूं। इंजीनियर मेरे को बताता है कि सर ये एसेट्स 5 साल चलेगा, तब मैंने अप्रॉक्स 20% पर ईयर का डेप्रिसिएशन एज्यूम करके इस एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट पे जगह देती। लेकिन अगर केस ऐसा हो कि मेरी एसेट्स तो 5 साल चलेगी, बट मेरा जो बिजनेस है वही 2 साल का है, 2 साल बाद मेरा बिजनेस क्लोज हो जाएगा, तो क्या मैं अपनी इस एसेट्स को 5 साल के लिए बैलेंस शीट में रख सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस ही 5 साल का नहीं है। तो उस केस में हम अपनी एसेट्स को 20% के रेट से डेप्रिसिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस 2 साल का है, तो हम 5 साल के एजम्पशन के साथ नहीं चल सकते। इसी तरीके से जब भी कोई बिजनेस के अंदर गोइंग कंसर्न की जो एजम्पशन है वो फॉलोड नहीं होती है, तो वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं वो हमारे जो है अलग तरीके से बनाए जाते हैं। वहां पर हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग तरीके से शो होते हैं। एसेट्स की कोई भी लाइफ है वो उसकी लाइफ, जो बिजनेस की लाइफ है, उससे ज्यादा पे नहीं मेंशन की जा सकती है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन विथड्रॉ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को हम हिंदी में जानते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक रूपता। इसका मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग है, हमारी अकाउंटिंग की जो हमने पॉलिसीज चूज की है एक बार, वो ईयर बाय ईयर फॉलोड होगी, उनको हम चेंज नहीं करेंगे, ना ही कर सकते हैं। जैसे हमने डेप्रिसिएशन के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, उनमें से हमने एक मेथड एसएलएम, डब्ल्यूडीवी या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, यूनिट मेथड या एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, कोई भी मेथड हमने एक चूज कर लिया। अब हम उस मेथड के साथ ही अपने अकाउंट्स ईयर बाय ईयर बनाएंगे। या हमारे इन्वेंटरी वैल्यूएशन के मेथड है लीफो, फीफो, हीफो, मीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज। जौन सा भी मेथड हमने एक बार चूज कर लिया, हम उसी मेथड के साथ ईयर बाय ईयर अपने अकाउंट्स बनाते जाएंगे। हम अपने अकाउंटिंग की पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। उसके लिए चेंज करने के लिए हमारे को 3 बातें बताई गई है कि अगर इनमें से कोई एक बात सेटिस्फाइड होती है तभी आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे, अदरवाइज आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो जाए, या फिर चेंज इन लॉ में कोई ऐसा चेंज आ गया है जिसकी वजह से आपको आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रही है, या फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी
will result in more better presentation। मैं ये बात सेटिस्फाइड करने में सक्सेस हो जाऊं कि अगर ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज मुझको अलाउ किया जाए तो इस चेंज की वजह से मेरे अकाउंट्स और बेटर हो जाएंगे, उनमें ये क्वालिटी आ जाएगी, ये चीजें फेयर हो जाएंगे, ट्रू एंड फेयर हो जाएंगे और ज्यादा। अगर मैं ये सेटिस्फाइड करा देता हूं तभी मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूं, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज हो जाए, या फिर लॉ में कोई चेंज आ गया, इनमें से कोई एक बात अगर सेटिस्फाइड होती है तभी हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमको एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने चूज की कंटिन्यू ईयर बाय ईयर हमको वही चूज करनी है, सॉरी उसी के साथ हमको जाना होगा। तीसरे नंबर पे है हमारी एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिसको हम मर्केंटाइल बेसिस की अकाउंटिंग भी कहते हैं, कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हमने एक्रूअल बेसिस पे बनाए हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? ड्यू बेसिस पे। जब आपने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ड्यू दो तरह की होती है हमारी अकाउंटिंग, एक कैश बेसिस की और ड्यू बेसिस की। जो ड्यू बेसिस की अकाउंटिंग होती है उसमें हम क्या मान के चलते हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं जैसे ही हमारे ड्यू हो गए हम उन्हें एक्सपेंस मान लेंगे, नो मैटर कि वो हमने पे किए हैं या नहीं किए। सिमिलरली जो इनकम है जैसे ही हमारी ड्यू हो जाएगी हम उसको अपनी इनकम मान लेंगे, नो मैटर कि वो इनकम हमको भी रिसीव हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किया, सप्लायर ने मुझे गुड्स सेल सेंड कर दिया, ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मेरे लिए पैसा ड्यू हो गया क्योंकि अब मुझे ये पे करना ही करना है। एम्प्लॉय है, मंथ का एंड हुआ, उसकी सैलरी मुझ पे ड्यू हो गई, मैंने खर्चा मान लिया, नो मैटर मैंने अभी पे की है या नहीं की। सिमिलरली इनकम के केस में मैंने गुड सेल किया, मैंने उसको इनकम मान लिया, नो मैटर अभी पैसे मिले हैं या नहीं मिले। तो जैसे ही कोई एक्सपेंस या इनकम ड्यू होगा हम उसे अपना जो है अकाउंट्स में जगह देंगे, ना कि उसकी पेमेंट को देखते हुए कि पेमेंट अभी आई है या पेमेंट अभी नहीं आई है। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ये है हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। होप आप सभी को ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।